नमस्कार दोस्तों, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में आप देखेंगे एक नया लेटर यहाँ पर सामने आ रहा है। और इस लेटर को देखकर कहीं न कहीं जो उम्मीदें हैं अभ्यर्थियों की वो बढ़ जाती हैं। फिर बाद में जब वही डिले होने लगता है, कुछ नहीं जवाब मिलता है, तो फिर निराशा हाथ लगती है। और इसी क्रम में पुनः से एक बार आप देखेंगे यहाँ पर रिमाइंडर भेजा गया है। और ये आप देख सकते हैं आज की डेट का ही है नोटिस या लेटर, जो भी आप इसको कह सकते हैं। 22 नवंबर। प्रेषक यतीन्द्र कुमार, विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन सेवा में महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ। बेसिक शिक्षा अनुभाग 3, विषय अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में रिक्त प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक के पदों पर चयन के संबंध में। ये लेटर आपको कई बार देखने को मिल चुका है। तो आखिर डिले जो है किस स्तर से हो रहा है, कहाँ से डिले हो रहा है। महोदय, उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या यहाँ पर आपका दिया गया है और डेट भी आप देख सकते हैं 3/10/2024। 3 अक्टूबर 2024 पत्र संख्या दिया गया है। फिर 8 अक्टूबर 2024 पत्र संख्या। और आगे आप देखेंगे इसका संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल अध्यापकों की भर्ती एवं सेवा की शर्तें 7वां संशोधन नियमावली 2019 की स्तंभ 2 बिंदु संख्या तथा बिंदु संख्या 21 के आलोक में प्रश्नगत प्रकरण में सुस्पष्ट आख्या प्रस्ताव शासन को तत्काल उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था, किंतु उक्त आख्या प्रस्ताव शासन में अद्यतन अप्राप्त है। तो देखिए, निर्देश देने के बाद भी आखिर क्यों डिले हो रहा है। अधिकारियों के स्तर से निर्देश दिया गया था और अभी तक वही है बिंदु संख्या आपका 10 का क और बिंदु संख्या 21 के आलोक में। यही सारी चीज़ें हैं जो कि आप यहाँ पर देखेंगे कि निर्देश भी किया गया था तत्काल उपलब्ध कराने के संबंध में, लेकिन जो है अभी तक प्रस्ताव शासन में अद्यतन अप्राप्त है। इस संबंध में मुझे यह पुनः कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण में सुस्पष्ट आख्या प्रस्ताव शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण में अग्रतर कार्रवाई की जा सके। तो देखिए, प्रोसेस में है भर्ती, बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिले नहीं होगा। और ये देखिए, आप यहाँ पर टाइमिंग भी देख सकते हैं। ये जो टाइमिंग दिया गया है, टाइमिंग भी यहाँ पर दिया गया है, आप इस को देख सकते हैं। तो देखिए, प्रोसेस में है भर्ती, लेकिन यही है डिले है। कहीं न कहीं जो मैनेजमेंट वाला केस है उसका भी प्रभाव है, उसका भी प्रेशर हो सकता है अधिकारियों पर। कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, पहले से कुछ भी कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हाँ, प्रभाव तो है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस भर्ती में क्या हुई कि जब नोटिफिकेशन जारी हुआ तो ही उसमें सारी चीज़ें स्पष्ट नहीं थी। आरक्षण किस प्रकार से लगाना है, सीटें कितनी हैं, अलग अलग कैटेगरी वाइज सीटें कितनी हैं। आप देखेंगे जब भर्तियां आती हैं, किसी भी भर्ती का विज्ञापन आता है तो उसमें कैटेगरी वाइज भी सीटें दी रहती हैं, अलग अलग कैटेगरी वाइज इतनी सीटें हैं। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें कुछ भी क्लियर नहीं थी। अचानक से ऐसे भर्ती का विज्ञापन जारी होता है। और पहले देखिए, मैनेजमेंट कोटे से भर्ती होती थी, अचानक से लिखित परीक्षा के लिए नोटिस जारी होती है, अचानक से सारी चीज़ें हो जाती हैं और नोटिफिकेशन में कुछ भी क्लियर नहीं दिया गया था। और इस तरीके से पदों की संख्या को लेकर भी असमंजस की स्थिति, सारी कुछ स्थितियां जो है असमंजस की ही हैं। फ़िलहाल के लिए अब पुनः से यहाँ पर देखेंगे प्रस्ताव के लिए जो है ये लेटर भेजा गया है। तो उम्मीद करते हैं कि इस बार जो है कुछ पॉजिटिव देखने को मिले। बाकी आप देखेंगे भर्ती में भर्ती प्रक्रिया उतनी नहीं बढ़ रही है जितना कि इस भर्ती में राजनीति हो रही है। और ये जो राजनीति है ना, ये इसकी वजह है भर्ती में जो अधिकारी लोग हैं यही हैं जो कि भर्ती को समय से नहीं पूरा कर पा रहे हैं। तो अभ्यर्थी का क्या करेंगे, राजनीति करेंगे ही। कोई अपना पक्ष रखेगा, कोई अपना पक्ष रखेगा। तो सभी लोग अपना अपना पक्ष रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि सबके मत तो सेम रहेंगे नहीं, सबके मत अलग अलग हैं। तो सबके मत अलग अलग रहेंगे तो उसमें वही है, विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी। और आप देखेंगे लगातार जो है पहले भी प्रयास किया गया था
और अभी भी अलग अलग आप देख रहे होंगे कि अभ्यर्थियों के द्वारा जो कोशिश की जा रही है, कुछ लोग का ये कहना है कि हम लोग चल के जो है अधिकारियों पर दबाव बनाते हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि जो है एक थर्ड पार्टी बनकर याची लाभ लेने की बात कही जा रही है। तो ये तमाम तरह की चीज़ें आपको देखने और सुनने को मिल रही हैं। आप सभी को बताते हैं जो चीज़ें हैं, देखिए अगर आप जाके वहाँ पर अधिकारियों पर से मिलते हैं, दबाव बनाते हैं, तो उसका जो प्रभाव है वो ज़्यादा सकारात्मक आपको देखने को मिल सकता है। बाकी जो कोर्ट वाले मैटर होते हैं उसमें वही चीज़ें हैं कि वो डिले होता जाता है। और याची लाभ की बात अगर कही गई होती तो फिर हो सकता था, ऐसा नहीं है कि आप याची बन जाएंगे तो याची लाभ के तहत आपको नौकरी मिल जाएगी। ये तो अभी किसी को पता नहीं है कि कट ऑफ कितनी जाने वाली है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप याची बन जाएंगे तो आपको नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि सबसे बड़े यहाँ पर ये होता है कि कट ऑफ जारी हो गया है, कट ऑफ के अंतर्गत आप आ रहे हैं, तो अभ्यर्थियों को एक उम्मीदें लग जाती हैं कि चलिए हम याची बन जाते हैं। हो सकता है बाद में याचियों के लिए माननीय न्यायालय के द्वारा आदेश आ जाए। तो ये चीज़ें थोड़ा सा यहाँ पर मुश्किल होती हैं अभ्यर्थियों के लिए भी। तो उम्मीद थोड़ी सी यहाँ पर बढ़ गई है इस लेटर से। हो सकता है कि आपको जल्द कुछ रिस्पांस देखने को मिले। बाकी आगे की जो भी सूचना होगी आप सभी को उसकी जानकारी दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।